नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करवा रहा हूं। इस कंप्लीट सिलेबस सीरीज के क्रम में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आप ध्यान से देखना। हमारा नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज हो चुका है। अब मैंने मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क अभी नहीं कराया। अभी हम कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर ये चौथा वीडियो है। अगर आप सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं, फ्री मैथ्स कंटेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो नंबर 1 पहले वीडियो से पूरा सिलेबस देखिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका सिलेक्शन होगा। कम वैकेंसी में आपको ऐसी ही क्लासेस की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले मैं आपको जहाँ पर क्लास स्टार्ट होनी है वहाँ पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे, है ना। एक बाइक जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वही बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वही बाइक 5 मिनट देरी से पहुंचती है ना। ध्यान से सुनना। जैसे मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ, 50 की स्पीड से जाता हूँ तो ऑफिस टाइमिंग से 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ। लेकिन जब मैं 60 की स्पीड से जाता हूँ तो ऑफिस टाइमिंग से 5 मिनट लेट पहुंचता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि आप उसको लगने वाला एग्जैक्ट सही समय बताइए कि कितने समय उसको ऑफिस पहुंचना होता है। तो आप कहोगे सर, चाहे मैं 50 की स्पीड से जाऊं या मैं 60 की स्पीड से जाऊं, जा तो मैं घर से ऑफिस ही रहूं, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी 50 की स्पीड से जाऊं तब भी उतनी ही दूरी जाऊंगा, 60 की स्पीड से जाऊं तब भी उतनी दूरी जाऊंगा। तो स्पीड इनटू टाइम, पहली बार में स्पीड कितनी है? 50 गुणित, मान के चलो बाइक से लगने वाला जो सही समय था वो कितने घंटे था? टी घंटे था। माना कि बाइक से लगने वाला समय टी घंटे है। जब वो 50 की स्पीड से आता है तो टी घंटे तो लगते ही है, एक्स्ट्रा कितना लग जाता है? 10 मिनट। बराबर जब वो 60 की स्पीड से जाता है तो टी घंटे तो लगते ही है, एक्स्ट्रा कितना लग जाता है? 5 मिनट। लेकिन अगर आपको इसको मिनट में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन जो है 12 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, तो आपको 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इसको हमने मिनट में बदल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर भी कितना आ गया? यहाँ पर भी हम कितने से भाग देंगे? 60 से। तो आप काट दो तो 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 का अंदर गुणा करो तो 5t प्लस 5 दहम 50 बराबर 6 का गुणा करो तो 6t प्लस 6 पंचे 30। ये आपका t है ना। अब 30 इधर जाएगा और ये t है, ये उधर जाएगा। तो 50 में से 30 गए, 50 माइनस 30 बराबर 6t माइनस 5t। 60 माइनस 5t, तो 50 में से 30 गया बचा 20 और 6t में से 5t गया t, यानी कि t बराबर 20 मिनट। बाइक से लगने वाला वास्तविक समय उसका कितना था? 20 मिनट, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? जब मुझे स्पीड निकालना है तो सर डिस्टेंस तो ऊपर ही रहता है, नीचे कितना बचा? टाइम बचा। तो आप कहोगे 275 किलोमीटर की दूरी, 275 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करना है? 5 घंटे में। तो 5 से काटो तो 5 25 बचा 2, 5 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है तो 55 में से 5 घटाए तो कितना बचा? 50। तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? स्पीड। तो आप कहोगे अब मुझे 250 की दूरी तय करानी है, कितनी स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट अपने 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करे। विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है ये आपको बताना है। ठीक है। तो एक जो लड़का है, मान के चलो उसका घर ए स्थान पर है और वो स्कूल जाना है उसको बी स्थान पर, है ना। पहले वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
क्वेश्चन में लिखा है कि वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। मान के चलो उसके स्कूल पहुंचने का टाइम 8 बजे था, तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि 8:06 पर पहुंचा। फिर लिखा कि अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर लेता है। तो 2.5 में 1 जोड़ा, तो अगले दिन उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब वो विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। तो 8 बजे विद्यालय पहुंचना था, 6 बजे पहले पहुंचा, तो वो पहुंच गया 7:54 पर, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8:06 और 57:54 का डिफरेंस आ गया 12 मिनट का। कितना आ गया? 12 मिनट का। और इसको अगर आपको घंटे में बदलना हो तो आपको 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 12/60 घंटे। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, है ना। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमेशा भाग देते हैं, 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब आपको पता है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना निकल के आ गया? टाइम तो आ गया सर 1/5 घंटे। अब स्पीड क्या लें हम? स्पीड हमारे पास 2.5 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका एलसीएम ले लो, किस किस का? 2.5 व 3.5 का। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा? 8.75। यहाँ पर आप रख दो 8.75, काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, लगाया दशमलव, हो गया 37, 5 7 35, बचे 2, 5 25। 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। इसी दी गई चाल में 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको पता है कि टाइम दे रखा है 18 सेकेंड, है ना, और डिस्टेंस दे रखी है आपको 140 मीटर, है ना। तो आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? जब मुझे स्पीड निकालना है तो ऊपर तो सर डिस्टेंस ही रहती है, नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, क्योंकि बचा क्या? टाइम, है ना। तो अब आप कहोगे सर डिस्टेंस है 140 मीटर और समय है 18 सेकेंड। अब इन्होंने बोला कि जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती, तो अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे हम? 18/5 से। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड है वो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। 18 से 18 कट गए, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, बचे 4, 5 अट्ठे 40। उसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में जूली कितने किलोमीटर चल रही है? 1 घंटे में जूली 28 किलोमीटर चल रही है। अगले सवाल की तरफ चलें कि आवेग 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो आवेग 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा? इसमें लिखा है आवेग जो है वो 1 सेकंड में कितना दौड़ता है? 8 मीटर। तो इन्होंने बोला कि 24 मिनट में कितना दौड़ता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सेकंड में बदल लो, ये क्या हो जाएगा? 24 गुणित 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। तो 24 गुणित 60 सेकंड हो गया। जब 1 सेकंड में 8 मिनट दौड़ रहा है तो इतने सेकंड में कितना दौड़ेगा? आप कहोगे सर 24 गुणित 60 गुणित 8, है ना। 24 गुणित 60 गुणित 8, इनका आप गुणा कर दो। तो 24 का 6 में गुणा करोगे तो 24 छक्के 144, 1440 गुणित 8 कर दो गुणा। 8 शून्य 0, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3 35 की 5 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। लेकिन ये जो है आपका किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में। इन्होंने बताया है किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जब मैं नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी कि 11.52 किलोमीटर। 11.52 किलोमीटर कहाँ पर आएगा? डी ऑप्शन में आएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है और 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी आपको बताना है। तो आप ये बताओ, दिल्ली से हैदराबाद के जो बीच की दूरी है वो कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर। और ये जो 1200 किलोमीटर होगा वो कितने के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि कुल यात्रा 1200 किलोमीटर कुल यात्रा है, और जो कुल यात्रा को हम हमेशा कितने % के बराबर मानेंगे?
100% के बराबर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आपको सर 1% की वैल्यू कितने किलोमीटर आ गई? 12 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, देखो 30 और 15, देखो 25 और 15 40 और 30 70, 70% तो ये हो गया, क्योंकि 25% पैदल, 15% रेलगाड़ी से, तो 25 15 40 और 30% बस से, 40 30 70, 100 में से 30 घटाया, तो आप कहोगे 70% यात्रा तो हो गई, उसकी यात्रा कितने परसेंट बची? 30%। 100 में से 70 गया, तो हवाई जहाज से जो यात्रा बची वो कितनी बची? 30%। तो आपको 30% की वैल्यू बतानी है, तो 1% बराबर 12, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30 गुणा में 12, 12 तिया 36, पीछे का जीरो पीछे लगा दो तो कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें कि सुहाग किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है, इसके बाद वह शेष 36 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय करता है। सुहाग द्वारा कुल कितनी यात्रा की गई है, ये आपको बताना है। इसमें जो आपको देखो 5/12 एक भिन्न दी है 5/12, और दूसरी भिन्न दी है 1/3। इस भिन्न का हर क्या है? 5/12 का हर 12 है, और 1/3 का हर कितना है? 3। तो हम क्या करते हैं, 12 व 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 व 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12। कितना आ जाएगा? 12। आप जानते ही हो। अब रेलगाड़ी द्वारा कितनी यात्रा की, तो आपको कि सर रेलगाड़ी द्वारा उसने की 5/12, तो 12 का 5/12 कितना हो जाएगा? 12 गुणित 5/12, 12 से 12 कट गया। रेलगाड़ी से उसने कितनी यात्रा की? 5 किलोमीटर। बस से कितनी यात्रा की? 1/3। तो 12 का 1/3 निकालो, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4। तो बस से कितनी यात्रा की? 4। 5 और 4 टोटल कितना हो गया? 9 किलोमीटर, है ना। अब अगर मैं कुल 12 किलोमीटर में से, ये हमारी कुल यात्रा है, कितनी है? कुल 12 में से 9 घटा दूं तो कितना बचा? शेष 3 बचा। सवाल के हिसाब से कितना बचा? 3, सॉरी सवाल के हिसाब से कितना बचा? 36। तो 3 भाग की वैल्यू कितनी है? 3 भाग की वैल्यू 36 किलोमीटर है। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 12 किलोमीटर। एक भाग की वैल्यू 12 किलोमीटर आ गई, और कुल हमने कितना माना था? 12 भाग। तो जब एक भाग बराबर 12, तो 12 भाग बराबर 12 गुणित 12, 12 ही 12 में कितना हो गया? 12 ही 12 में 144 किलोमीटर, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा निश्चित दूरी करती है, निश्चित दूरी तय करती है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा 2 घंटे 24 मिनट का समय लिया गया, तो कुल कितनी दूरी उसने तय की, आपको बताना है ना। मान के चलो वैशाली ए से बी जाती है, ए से जब वो बी जाती है तब उसकी स्पीड कितनी होती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से ए वापस लौटती है तब उसकी स्पीड कितनी होती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि वो कार से जा रही है तो 50 की स्पीड से जा रही है, साइकिल से आ रही है तो 10 की स्पीड से आ रही है। और टोटल पूरी यात्रा में जो समय लगा वो कितना लगा? 2 घंटा 24 मिनट। फिर ने क्या पूछा कि तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि ए से बी जाना और बी से ए वापस आने में उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो मान लो ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर। तो आपको फॉर्मूला पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो आप कहोगे कि माना कि ए से बी की दूरी x है, इस x दूरी को पहले वो कार से जाती है तो 50 की स्पीड से, प्लस बी से ए वापस आती है तब भी x किलोमीटर जाती है, और साइकिल से आती है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10। अब 2 घंटे 24 मिनट को आप घंटे में बदलो, तो ध्यान से देखना क्या लिखा है? 2 घंटे 24 मिनट। अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 सही 24 में 60 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? क्योंकि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमेशा भाग देते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 का भाग देंगे। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10 और 2 12। तो आप कहोगे सर 12/5 घंटा आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 12/5, 12/5 घंटा यहाँ पर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे, 50 और 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 50। 50 का 50 में भाग दो तो 1 आया, 1 का x से गुणा करो तो x आया। 10 का 50 में भाग दो तो 10 पंचे 50, 5 का x से गुणा करो तो 5x आया। बराबर कितना चल रहा है? 12/5, है ना। अब इसको 5x में x जुड़ा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x/50 बराबर 12/5। अब ये 50 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x बराबर
12/5 गुणित 50, 5 एकम 5, 5 दहम 50, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20। x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि a से b वो 20 गया और b से a 20 वापस आया, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। 40 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की ये दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और लगने वाला समय कितना है? 36 मिनट। कितना है? 36 मिनट। अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो किससे भाग देंगे? आप कहोगे सर 36/60, है ना। तो ये किस में बदल जाएगा? घंटे में। काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि 5 की स्पीड से 36 मिनट में वो कितने किलोमीटर चलेगा? 3 किलोमीटर चलेगा, है ना। कोई एक व्यक्ति 14 घंटे में। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये आपका टेलीग्राम चैनल, जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और शाम को 7 बजे इसी चैनल पर, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं डेली लाइव आता हूँ पढ़ाने के लिए। और हमारी इस चैनल का नाम है मनीष सर मैथ्स, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं गाइस इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।